साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार आईएमएफ ने हमें कर्जा ना दिया तो हमने अपना जोहरी जंगी सामान रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा। इनकी नीलामी यकीनी है। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे कंट्रीज के जिनके पास जिनको खाने के लाले पड़े हों, क्या उनके लिए ये एक ताकत है या कमजोरी है? बहुत बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं। मतलब पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली लोड शेडिंग, सड़कें टूटी हुई, हर सड़क पे फकीर, बीवियों की डांट, बॉस की डांट, सब कुछ यहाँ मिल रहा है हमें। हमारा पड़ोसी हमारे देखते देखते वर्ल्ड को जो है कम्पीट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? कौन सा जज्बा कुछ होता ही नहीं है, काम होता है सिर्फ। सही बात है, काम बोलता है। वो कहते हैं जी आपका काम आपके ना अल्फाज से ज्यादा ऊंचा बोलता है। आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। हाददार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार आईएमएफ ने हमें कर्जा ना दिया तो हमने अपना जोहरी जंगी सामान रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा। इनकी नीलामी यकीनी है। इसी सवाल को लेकर जब पाक पत्रकार अवाम के पास पहुंची तो अवाम ने क्या कहा, पहले इसे सुनिए। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1 हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दब के रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। We don't need like atom bombs, these types of things. We need education. We need the boost in our economy. We need something special. So if we do have the atom bomb, what we will do? ये बड़ी अच्छी बात की है भाई ने यहाँ पे कि हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ का निज़ाम चाहिए, हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, हमें इस मुल्क के हालात बेहतर करने हैं। हमें एटम बम नहीं चाहिए क्योंकि एटम बम होने से हमारे मुल्क का कोई भला नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली उन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1 हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दब के रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है, हम एटमी ताकत हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमने 28 मई को 28 मई को ये कारनामा दिखाया था, यानी ये कि पाकिस्तान ने 28 मई को बम धमाका किया था। वैसे तो बम धमाका करने पे तो ये ऐसा काम है कि नहीं इसको करना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में जो बम धमाके हो रहे हैं तो उसके ऊपर तो बड़ी फिक्र होती है, लेकिन ये देखिए आप कि न्यूक्लियर पावर बनना एक ऐसा काम है कि जिसके ऊपर शादियाने बजाए जाते हैं और मुबारकबादें दी जाती हैं। घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त एटम बम बना चुका है और एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। कई लोगों को धमकियां भी हम देते रहते हैं उठते बैठते, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ क्या? वाकई में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इतनी मजबूत हो गई कि अब कोई हमारी तरफ नहीं देख पाएगा एटम बम की वजह से? आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और आपने एक क्लैशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? आप पहले जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं वो पूरी करें तो फिर आपको इज्जत मिलेगी। आप हाथ में एक बंदूक पकड़ लेते हैं और पैसे आप उधार लेके लोगों से खाना खाते हैं,
तो आपकी इज्जत कौन करेगा? यानी एक हाथ में आपने कटोरा पकड़ा हुआ है, यार इसमें कोई खैरात डाल दो, और दूसरे हाथ में आपने एटम बम पकड़ा हुआ है, तो उस एटम बम की क्या हैसियत? आपको तो उल्टा एटम बम की हिफाजत के लिए आपके लिए मसला बना हुआ है। सब्जी नहीं लेने को तैयार है, इतनी महंगी है सब्जी भी, दालें भी, क्या करें? गरीब आदमी तो मर गया है, वो तो बिल्कुल ही मिडिल क्लास आदमी, तो उसकी तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। गरीब आदमी है वो तंग है, आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया। पहले तो मैं ये कहूँगा सब ज्यादती बहुत ज़्यादा आवाम के साथ हो रही है, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। आपने सिर्फ नहीं है कि महंगाई है कि आटा कितना महंगा है, एजुकेशन महंगा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ महंगी है, आपको पेट्रोल, गैस, बिजली, कोई एक चीज़, यू जस्ट नेम इट, यहाँ कोई चीज़ नहीं। और यही तो हम कहते चले आ रहे कि जो लोग हमारे साथ आज़ाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो बाद आज़ाद हुए वो भी हमें पीछे अच्छा, जो मैं इस हालात में गुजरा हूँ कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए मेरे मुश्किल हो चुके हैं। क्यों? बिजली के बिल हैं, घर के अखराजात हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या है कि गरीब तो गरीब है, उसने तो अपना सिस्टम चला लेना है किसी ना किसी का, लेकिन हम किसके पास जाके मांगे? सफ़ेद पोश आदमी के लिए तो मौत है इस वक्त जो बन चुकी है। जो इस हुकूमत के दौर में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो दावे किए हैं, वो भी हवा में उड़ गए हैं, उसके दावे जो हैं कंप्लीट नज़र नहीं आ रहे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आई जानती वीडियो के बारे में, पाकिस्तान अपने सबसे खराब आर्थिक संकटों में से एक से जूझ रहा है। देश में हाल ही में मुद्रास्फीति 38% तक बढ़ गई है और केंद्रीय बैंक ने भंडार में $3 बिलियन से भी कम की गिरावट आई है, जो आयात के 3 सप्ताह से भी कम समय के बराबर है। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार संकट में है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बीते कुछ वर्षों में लगातार खराब हुई है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बेल आउट मांगा है। काफ़ी समय से पाकिस्तान में IMF से मिलने वाली मदद की चर्चा है, लेकिन लगातार होती देरी से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी है कि उसको कोई सहायता नहीं मिलने जा रही है। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने संकेत दिए हैं कि IMF इस्लामाबाद को बेल आउट पैकेज देने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, इसमें देर हो सकती है। माना जा रहा है कि IMF पाकिस्तान को बेल आउट देने के अपने फैसले से पर पुनर्विचार कर रहा है और फिलहाल डील अधर में है। ऐसे में अगर आर्थिक पैकेज में देरी करता है तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो सकती है और देश दिवालिया होने जैसे स्थिति का सामना कर सकता है। फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक IMF की ओर से पाकिस्तान को $7 बिलियन की सहायता पैकेज पर सहमति जताई गई थी। IMF ने कहा था कि उसके और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच $7 बिलियन के 47 महीने के विस्तारित फंड सुविधा व्यवस्था पर एक स्टाफ स्तरीय समझौता हुआ है। यह घोषणा IMF के पाकिस्तान के मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर के नेतृत्व में IMF टीम द्वारा मई 2024 में इस्लामाबाद दौरे के दौरान पाकिस्तानी पक्ष के साथ चर्चा के बाद की गई थी। यह सौदा पाकिस्तान का IMF से 24वां बेल आउट था, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। इस्लामाबाद IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार भी है। पाकिस्तान को $7 बिलियन के सौदे को IMF के कार्यकारी बोर्ड से इजाज़त नहीं मिली है। IMF के कार्यकारी बोर्ड से आधिकारिक मंजूरी बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता है, पर इस अगस्त से बात होनी थी, लेकिन इससे पहले 9 सितंबर और 18 सितंबर तक टाल दिया गया। इस देरी से पाकिस्तान की सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुलकर IMF की आलोचना करते हुए इस पर जानबूझ के देरी करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान को पैकेज में हो रही देरी पर IMF की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस देरी के पीछे का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान का $12 बिलियन का कर्ज चुकाने में विफल होना और चीन समेत कई देशों से $2 बिलियन का अतिरिक्त कर्ज हासिल करना हो सकता है। इस सब के बीच IMF की ओर से पैकेज में देरी पाकिस्तान के कंगाली के कगार पर पहुंचा सकती है। IMF ऋण के बिना देश को $26 बिलियन से अधिक के ऋण चुकौती दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2% की विकास की दर से नीचे है और पाकिस्तानी रुपया $280 प्रति डॉलर के आसपास है। इससे आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो रही है और गरीबी में जी रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को IMF से ऋण नहीं मिलता तो उसके
सामने दिवालिया होने का संकट है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।